वेलकम एवरीवन एट केपी क्लासेस। मैं विवेक शर्मा, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। हम लेकर आए यहाँ पे सी यू टी बैच 2024 एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या डिटेल सिलेबस रहने वाला है हमारा केमिस्ट्री का, कैसे उसको हमें टारगेट करना है, क्या चैप्टर्स ऐड हुए हैं, क्या टॉपिक्स लास्ट सिलेबस से कुछ चेंजेस हैं, किन किन टॉपिक्स को हमें टारगेट करना है और किस तरह उसको हमें हैंडल आउट करना है। तो ये सारा कुछ हम चीजें सिलेबस रिलेटेड व्हाट अबाउट क्या स्टडीज रहने वाली है सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहूंगा। अब जैसे कि सीयूटी के लिए हमने एक स्पेशल स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है एंड हम कुछ कोर्सेज यहाँ पे हमारे पास है रिलेटेड टू सीयूटी 2024। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास पहला बैच है सारथी बैच, जो कि आपका क्या कवर करता है, एक तो आपके जनरल स्टडीज, ठीक है, लैंग्वेज, ये दोनों आपके कोर्स इसमें कवर होते हैं। इट कॉस्ट यू अबाउट 1499। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको केमिस्ट्री टीच करने वाला हूं, तो अगर हम साइंस बैच की बात करते हैं जो कि है उड़ान बैच, ठीक है। अब इस उड़ान बैच में आपको क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें सारी कवर करेंगे। तो उड़ान बैच में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स तो रहने ही वाले हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड फॉर जो लॉ कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उनके लीगल स्टडीज भी इसमें कवर्ड है एंड प्लस आपका जीटी जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड होगा एंड इट कॉस्ट यू अबाउट 1999। ओके, 1999 में आपको कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा जिसमें आपके सारी चीजें कवर की जा रही हैं। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्सेज एंड ऑल बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली आपका सिलेबस क्या होगा, क्या टॉपिक्स मोस्टली टारगेटेड होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक बार हम सिलेबस। तो जैसे कि हम चले गए सीयूटी की वेबसाइट पे, अब यहां से हमने बात करते हैं केमिस्ट्री सिलेबस की। ठीक है, अभी आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर सिलेबस फॉर अपकमिंग सीयूटी एग्जाम। ठीक है, तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एंड कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या है एग्जाम और कैसे इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहने वाला है। इट ऑलमोस्ट अबाउट 2 मंथ्स एंड ऑल, तो इसमें सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि सीयूटी एग्जाम में अगर हम केमिस्ट्री स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं विवेक शर्मा आपको केमिस्ट्री टीच करने वाला हूं एंड आप ट्रस्ट रखेंगे कि सारी चीजें कवर होंगी एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका एक एक पॉइंट कवर हो पाए। तो कुछ बात कर लेते हैं सिलेबस से रिलेटेड। अब जैसे कि आप सिलेबस देख पा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को सिलेबस ऑलरेडी पता होगा। अब सबसे पहले अगर इसके पैटर्न की बात करते हैं हम, ठीक है, तो आपको पता है कि इट्स टोटली अबाउट, यहां पे कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड, टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हमें क्या 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं और अब वन क्वेश्चन इट्स like marking you about 5 plus and one for every negative marking। तो ये जो 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का टारगेट है, इसको कैसे पूरा करेंगे, क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और कैसे उसको लुक आउट करना है। तो ये आपके पास सीयूटी का सिलेबस आ चुका है। अब इसमें आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे आपको पता है केमिस्ट्री में 3 मेन सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, एक आता है फिजिकल, एक आता है ऑर्गेनिक और एक आता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अगर हम सीयूटी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो लास्ट टू 2 to 3 years में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टारगेट की गई है। इट्स और अबाउट 100 to 110 मार्क्स। उसके बाद आपका जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक है वो इक्वल वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक कैसे करना है भाई, सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि ऑर्गेनिक को हम कवर कैसे करें। तो सिंपल सा की पॉइंट है उसके लिए क्या, कि अगर हमारे माइंड में सारी रिएक्शंस हैं
और एक और आपको एक मैं की बेसिकली एक बोनस पॉइंट देना चाहूंगा कि अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड है तो आप उसको अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एनसीईआरटी में पढ़े कैसे, उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करें हम, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे कंटेंट है। तो वही यही सारा कुछ चीजें कैसे पढ़ना है, क्या चीजें रहने वाली हैं, आई एम हेयर टू सॉल्व एनी आउट ऑफ प्रॉब्लम। मैं आप ही के लिए यहाँ पे ठीक है चीजें करने वाले हैं हम। अब जैसे कि सिलेबस की बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और ये 40 क्वेश्चन हमारे इस पूरे सिलेबस से कंप्लीट होने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट, भाई फर्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा सॉलिड स्टेट। अब कुछ बच्चों को सॉलिड स्टेट के बारे में नहीं पता होगा, क्यों? बिकॉज सीबीएसई के करिकुलम में ये चैप्टर नहीं है। अगर हम बात करें सीयूटी के एग्जामिनेशन की, तो ये जो चैप्टर है ये क्या राउंड करता है, 1 to 2 क्वेश्चंस टारगेट होते हैं, ठीक है। और मोस्ट टारगेटेड टॉपिक्स हम बात कर लेते हैं। ये तो डिटेल सिलेबस है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेज, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक कंपाउंड, जो कि सबको आपको पता है, नॉर्मल सी चीजें होती हैं। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप वीडियो के साथ उन पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं तुरंत। पैकिंग एफिशिएंसी, वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स जहां से सीयूटी एग्जाम टारगेट होते हैं। हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास। अब 3 डायमेंशनल लैटिसेस, जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, सारा डेटा अपना एक्सट्रैक्ट करते हो। न्यूमेरिकल हो गए आपके, वो सारे सॉलिड स्टेट से आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो, बात क्या है, पढ़ना आपको सारा सिलेबस है बट स्मार्ट तरीके से। भाई आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस तो पूरा डिटेल दे दिया, उसमें कौन से पॉइंट को आपको टारगेट करना है, ओके। तो लेट्स कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में मेन आपका आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट। तो क्या आ जाता है, मोल कॉन्सेप्ट। ये आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सॉल्यूशन चैप्टर को टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पे ठीक है, यहां पे हम उस चीज को फ्रॉम द बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चलूंगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट आपको टिप्स पर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में हमारे कौन कौन से आ गए, आपका आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, एंड आपका लास्ट वन इज व्हाट, पीपीएम हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स में आने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं अपनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, ठीक है, जिसमें आपको एक एनसीईआरटी में चार्ट गिवन था, वो सारा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, A to Z, कि अगर आप सॉल्वेंट क्या लोगे, गैस लोगे, सॉलिड लोगे, ये सारा कुछ उसको डिटेल में हम आगे कवर करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो रिलेटिव लॉ ऑफ रिंग, ठीक है। अब आपका डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भाई आपको पता है कि इनके पास इन टॉपिक्स में एक फॉर्मुलेज होते हैं, हमें न्यूमेरिकल को टारगेट करना होता है कि कैसे उसको हमें हैंडल आउट करना है। तो अगर हमारे फॉर्मूले टिप्स पे हो गए तो हम एक एक क्वेश्चन को अचीव कर पाएंगे और उसको क्लियरली हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का की पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको, हम क्या करते हैं, हम रैंडमली सिलेबस पढ़ने बैठ जाते हैं, पता हमें कुछ होता नहीं है। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हमें पहले उस चैप्टर का बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं 11th क्लास में आपने देखा होगा रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन आता है अच्छे से तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्लुएंटली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम रहने ही नहीं वाली इसमें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसमें पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, भाई रिडॉक्स रिएक्शन, फर्स्ट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकंड बात करते हैं कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी, मतलब ये लेके चलो अगर हम कोलार्स लॉ तक की बात करते हैं तो सारा हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, जिसके सिंबल्स आपने पढ़े थे, भाई सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये सारे टॉपिक्स में टारगेट होने वाले हैं। अब इसमें एक टॉपिक है हमारे पास गिब्स एनर्जी से रिलेटेड आता है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है आपका माइनस NRT, ठीक है।
तो वो आपको याद आ रहा होगा, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल से भी इक्वेशंस पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं, देखो मैंने जैसे बताया सॉलिड स्टेट में 1-2 क्वेश्चन टारगेट होते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन चैप्टर 8 काउंट अबाउट 3 to 4 टॉपिक, 3 to 4 क्वेश्चंस। लाइकवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इतने ही क्वेश्चंस आपके टारगेट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास कौन से 3 स्टार्टिंग के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू किया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, कैसे आप उनको करने वाले हो, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक्स की हम। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक, जो कि किससे बिलोंग करता है, फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है भाई, तो केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक लास्ट 2 साल से बहुत टारगेट किया जा रहा है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, सबको ये क्वेश्चंस पता होंगे आपको, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। सेकंड चीज, आप देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, ओनली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर एप्लीकेबल। तो ज्यादा हम डीप में पॉइंट को टारगेट नहीं करेंगे। देयर आर ओनली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हम हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपको पता है ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो इसमें डिटेल्ड आपको मेथड डेरिवेशन आपसे मतलब नहीं है। अगर आपके पास फॉर्मूला टिप्स पे है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईए। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। अगेन अगेन वन चैप्टर जो कि हमारा हमने सीबीएसई में नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी, ठीक है, जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टारगेट किया जाता है। अब सरफेस केमिस्ट्री में देखो, मैं आपको बता देता हूं, एक कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। बात करो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन आपको सबको पता है, उसका ऑपोजिट हम एड्जॉर्प्शन लेके चलते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको एंजाइम कैटलिस्ट क्या क्या होते हैं ये आपको बताए जाएंगे, व्हाट आर लियोफिलिक, व्हाट आर लियोफोबिक, ठीक है। अगर आपने इन जनरल डेफिनेशंस पे काम कर लिया तो अभी आप इस चैप्टर को इजीली टारगेट कर लोगे, ठीक है। तो वही 1 to 2 क्वेश्चंस इससे भी टारगेट होते हैं। अगर इन शॉर्ट में बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो इट्स टेक्स अबाउट लाइक हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका स्कोर अचीव कराएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें खाली एक्सट्रैक्शन में पढ़ोगे। अगर मैं एक्सट्रैक्शन की बात करता हूं तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से, क्या ओवर होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट यहां पे अब रिएक्शंस आपकी बढ़ जाती हैं, तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, लिस्ट ऑफ रिएक्शंस आपको दे दी जाएंगी, ठीक है, आपको उसके बारे में समझा दिया जाएगा। तो ये चैप्टर भी आप इजीली टारगेट कर लोगे भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जो कुछ सालों पहले सीबीएसई पूछता था लेकिन अब वो चैप्टर डिलीटेड था। तो भाई पी ब्लॉक एलिमेंट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता रहा हूं, 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे टारगेट किए जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट से। और पी ब्लॉक डीएनए ब्लॉक का एलिमेंट का सबसे बेसिक फंडा क्या है, अगर आपने 11th क्लास का क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स किया हुआ है तो गुड, अच्छे से हो जाएगा आपका। आपके टॉपिक्स आपको इजी लगेंगे, जनरल ट्रेंड्स आप कर लोगे तो ये सारा टिप्स पे चला जाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सही वही सारी प्रॉपर्टीज होंगी भाई, ग्रुप में कैसे आना है, पीरियड में कैसे बात करनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे टॉपिक आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ठीक है भाई, टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, ग्रुप में क्या क्लासिफिकेशन है, पीरियड में क्या क्लासिफिकेशन है, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में टारगेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट्स हो गए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, वही सारी प्रॉपर्टीज हैं भाई। एक बार जनरल ट्रेंड आपको याद हो गया, सारा कुछ आपके टिप्स पे इजीली फ्लो आउट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, लेकिन यहां पे स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। वहां आप क्या पढ़ के गए थे कि रीजन क्या लिखना है, क्या पूछा जाएगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू की स्ट्रैटेजीज आपके डिफरेंट रहने वाली है। कैसे क्वेश्चन को टारगेट करना है, क्या कीवर्ड्स रहेंगे, कैसे कीवर्ड्स को आप मैनेज करोगे, भाई क्या क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे उसको देखना है। तो यहां फिजिकल एग्जामिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, थोड़ा डिफरेंट वे हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक्स आपके सारे फेमिलियर हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल ट्रेंड आपको याद है, तो इजीली इसको आप कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं आपसे, यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्टिंग से ही बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर रहा है, लेकिन अगर जिसने डीएनए ब्लॉक कर लिया उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इजीली हो जाता है। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 to 4 क्वेश्चन इससे भी आपके टारगेट हो रहे हैं। सिंपल क्या क्वेश्चंस आएंगे आपके, भाई आपको नेमिंग टिप्स पे आनी चाहिए। ठीक है भाई, नेमिंग आईयूपीएसी आपका टिप्स पे चाहिए हमें, तब जाके आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इजीली टारगेट कर पाओगे फॉर सीयूटी एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको समझाया था कि ऑर्गेनिक हमारा एक वाइटल टूल होने वाला है। अगर मैं बात करूंगा जिसके माइंड में है कि ऑर्गेनिक हम ऐसे ही कर लेंगे और बाकी चैप्टर्स करके चले जाएंगे, हम सक्सीड कर जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक इट्स लाइक मार्क यू अबाउट 100 to 110 मार्क्स। तो एक मेजर टॉपिक्स हमारे ऑर्गेनिक के रहने वाले हैं। अगर बात करते हैं हम हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, तो 4 चैप्टर हम टारगेट करेंगे। हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस। ठीक है, बात करते हैं हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स को। अगर इसमें आपने, अरे इंपॉर्टेंट में, SN1 एंड SN2 आपने पढ़ लिया तो आपका हेलो एल्कीन, हेलो एरीन हो जाएगा फॉर सीयूटी पर्पस। ठीक है, बात करते हैं हम एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स की। बहुत कॉस्टली चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं तो 5 to 6 क्वेश्चन टारगेट किए गए हैं इससे। ठीक है, आप जाके प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब एल्कोहल, फिनॉल, इथर्स, ठीक है, देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक रूल है, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कैसा, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसको केमिकली कैसे ट्रीट करते हैं और उसको कैसे बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अगर ये आपके टिप्स पे है तो आप इन चैप्टर, अब एक और प्लस पॉइंट क्या है, अगर ऑर्गेनिक पढ़ने बैठते हैं तो चारों चैप्टर क्या होते हैं, लिंक्ड है। चारों चैप्टर लिंक्ड है एक दूसरे से, एक टॉपिक के साथ हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं एल्डिहाइड की। जैसा मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फॉर सीयूटी पर्पस। तो अब इसमें भी टॉपिक्स क्या हैं आपके, एल्डिहाइड कीटोन में नॉमेनक्लेचर आपका हो गया, वही आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नॉमेनक्लेचर। भाई नॉमेनक्लेचर आपने एक साथ कर लिया तो चारों चैप्टर का काम हो जाएगा, आपको बार बार नॉमेनक्लेचर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइंस। भाई अमाइंस में 3 से 4 नेम रिएक्शन इतनी फेमस हैं, मैं अभी आपको नाम गिना देता हूं। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलामाइड, ये 3 रिएक्शन आपने कर ली, आपका चैप्टर हो जाएगा। इससे टेस्ट पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या क्वेश्चंस टारगेट हुए हैं, ठीक है, कितना पूछा गया है इससे, तो इससे भी फ्लक्चुएट करता है। 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यार देखो, सिंपल सी चीज है, सीयूट एग्जाम में एक स्टैंडर्ड बेस पे नहीं, कभी कोई चैप्टर टारगेट होता है, कभी कोई चैप्टर टारगेट होता है, तो किसी भी चैप्टर को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंस चीजें हैं, जैसे मैं बता रहा हूं इन चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से 1-2 क्वेश्चन टारगेट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में अब जैसे लास्ट ईयर ये टारगेट हो गया तो लास्ट ईयर आपका कार्बोक्सिलिक वाला टारगेट हो जाएगा, पता नहीं हेलो एल्किन भी टारगेट हो सकता है। तो कुछ चैप्टर की स्पेसिफिसिटी है जो आपको लिखनी है। नेक्स्ट आता है बायोमोलिकुल्स। ठीक है, बायोमोलिकुल्स कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर इसमें आपने सारे हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, क्या बोल रहा हूं मैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर,
ठीक है, और उनके फॉर्मूलेस, क्योंकि इससे सिंपली केमिकल रिएक्शन पूछी जाएंगी आपसे। भाई सिंपल सी चीज है, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, ये सारे आपको टिप्स पे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। भाई इसमें अगर हम ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डाल दूंगा तो क्या रिएक्ट करेगा, KMnO4 डाल देंगे क्या रिएक्ट करेगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। भाई सिंपल पूछ लेंगे कि ग्लूकोज किससे मिलके बना है, ठीक है, डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, क्या कंपाउंड है। तो ये बेसिक सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स हो गए हमारे पास, विटामिन आ गए, विटामिन की आप फंक्शंस पढ़ लोगे, ये तो नॉर्मल सी चीज है, पढ़ते हुए छोटी क्लासेस से, तो ऐसा कुछ खास रोल इनका रहने नहीं वाला। RNA DNA के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। लास्टली बात करते हैं, हमारे पास दो और चैप्टर्स आ गए हैं, कौन कौन से, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हाँ जी, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक में ये भी चैप्टर्स आते हैं। अब पॉलीमर नया चैप्टर है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, चलो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो हैं हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन ही टारगेट किए जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट चैप्टर्स। इनमें आपको प्रॉपरली जो टारगेटेड एकदम डिटेल्ड क्लासिफिकेशन करके आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी कि भाई क्या क्वेश्चन टारगेट हो, तो वही आपको पढ़ने होंगे। तो इन दो चैप्टर्स की ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आई नो दैट कि आपने 12th में नहीं पढ़ा है, लेकिन तभी हम स्पेशल बैचेस लेकर आए ताकि आप इसको अच्छे से टारगेट कर सको। ओके, तो ये आपका पूरा ओवरव्यू सिलेबस था, जो हम आगे अपनी लेक्चर्स और क्लासेस में इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं, कैसे इसको हमें देखना है, क्या सारी चीजें करनी है, तो वो सारा हम करेंगे, मींस आप और मैं मिलके करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हियर टू सॉल्व एनी ऑफ क्वेरीज, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी आपसे कि भाई मैं आपको सारी चीजें हैंड ओवर कर सकूं, कैसे करना है, एवरीथिंग। सो एवरी आपकी जो प्रॉब्लम है CUT से रिलेटेड फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, कुछ चीजें आपको बताई, डिटेल सिलेबस में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अभी ज्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो मेक अ प्लान एंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने, डिटेल्ड में जाएंगे, सारा कुछ हिंट पॉइंट्स के साथ, क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमको बताया कि वी आर हेयर टू सॉल्व एनी ऑफ योर क्वेरीज, ठीक है। तो अभी समाप्त करते हैं, बाकी आपके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मैं विवेक शर्मा, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके CUT बैच को रन करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको टीच करूंगा, ठीक है। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल।